सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम कसरते राय से मंजूर। हुकूमत ने तरमीम के लिए 64 का हिस्सा पूरा कर लिया। कोई वोट मुखालफत में नहीं पड़ा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने तरमीमी मुसवदा ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवारी मंजूरी ली गई। आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरमीम का इजाफा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम मंजूर। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ की जिम्मेदारियां और अमूर का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सदर मुमलिकत के ताहियात इस्तिस्ना की तरमीम मंजूर कर ली गई। सुबकदोशी पर सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहियात कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। ओहदे से सुबकदोशी के बाद कोई भी अवामी ओहदा रखने पर इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कल कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट से आईनी अदालत के क़याम की शिक भी मंजूर। आर्टिकल 63A में लफ्ज़ सुप्रीम की जगह विफाकी आईनी अदालत का जिक्र। आर्टिकल 68 में पार्लिमानी बहस के हवाले से विफाकी आईनी अदालत का जिक्र शामिल करने की तरमीम पास। आर्टिकल 78 में तरमीम। मुतल्लिका पैराग्राफ में विफाकी आईनी अदालत का जिक्र शामिल करने की तरमीम भी मंजूर। आर्टिकल 100 में लफ्ज़ सुप्रीम की जगह विफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 165A में विफाकी आईनी अदालत के नाम का इजाफा। आर्टिकल 114 में विफाकी आईनी अदालत का नाम शामिल करने की शिक शामिल। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के एक सीनियर जजेस शामिल करने। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होने की तरमीम भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। अज़खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सपुर्द करने और आर्टिकल 184 को आईने पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम मंजूर। With the permission of the chair, I wish to move the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye and those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का इजलास का बायकॉट। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने कहा मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का जिक्र था। तमाम जमातों ने शिकवार इस तरमीम का जायजा लिया। एमल वली और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने हमें सपोर्ट फराहम की। ताउन पर तमाम सेनेटर्स की मशकूर हैं। इसहाक डार ने कहा यह तारीखी बिल था। ये मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा था। मिसाक जमहूरियत पर तमाम जमातें ऑन बोर्ड थीं। आईनी अदालत की तश्कील अहम मामला था। 23 साल से यह महसूस हो रहा था बैलेंस होना चाहिए। पीटीआई और जेयूआई के 2 वोटों ने नंबर गेम पलट दी। दोनों पार्टियों के 2 सेनेटर्स का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट। अहमद खान का मौलाना फजल रहमान के रोकने के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट। पीटीआई के सैफुल्लाह अब्दू ने भी तरमीम को वोट दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू के खिलाफ पीटीआई का एक्शन। तरमीम के हक में वोट डालने पर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। सैफुल्लाह अब्दू का वोट देने के बाद सेनेट से इस्तीफे का ऐलान। पीटीआई सेनेटर ने तरमीम के हक में वोट देने की वजह बता दी। कहा आज मैंने वोट अपने फील्ड मार्शल की वजह से दिया है। भारत के खिलाफ पाक फौज के किरदार को पूरी दुनिया मानती है। इंडिया को जो शिकस्त दी वो सबने देखी। हमारी पार्टी भी इसको मानती है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीमी बिल में काफ़ी तब्दीलियां हुई। सेनेटर फारूक एच नाइक का इजहार ख्याल। कहा जो आईनी अदालत बनेगी उसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। कमेटी ने आईनी कोड बनाने को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया, ताहम कुछ तरमीम की। कमेटी ने जजेस के तकर्रुर का तरीक़ेकार तब्दील किया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जजेस का तबादला होगा। जज रिटायर्ड नहीं होगा, इसके लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। सदर को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है। कमेटी ने तब्दीली की कि अगर वो पब्लिक ऑफिसर होल्डर रहा तो इस्तिस्ना खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास अज़खुद नोटिस का इख्तियार था। अज़खुद नोटिस के लिए तजवीज़ किया है कि आईनी अदालत तब इस पर काम करेगी जब कोई इसके लिए दरख्वास्त दे।
हम इस तरमीम को अलिफ से लेकर ये तक मुस्तरद करते हैं। मौलाना अताउर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा छुपाने की क्या वजह थी। आज भी हम अपने फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे। हमें अपने मुल्क, अपने पार्लियामेंट आइन को मजबूत बनाने की जरूरत थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट बाख्तियार है या नहीं। आजादी, 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 आजादी। कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी, अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। महमूद खान अशरफजई भी एहतजाज में शरीक। अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने धरना दे दिया। पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं, हम शहीदों के साथ खड़े होने वाले हैं, हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं, आप अपनी फौज पर फख्र करने वाले हैं। आप 9 मई वाले हो, तुम नहीं 9 मई वाले हो। तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। असद कैसर की लफ्जी गोलाबारी। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की कमर तोड़ दी। आईनी तरामीम इस तरह होती हैं, क्या आइन को इस तरह इज्जत दी जाती है? इलेक्शन कमीशन ने रेवड़ियों की तरह सीटें बांटी। हमारे पास आलमी अदालत इंसाफ में जाने का रास्ता रह गया। पीपल्स पार्टी अब अवाम की पार्टी नहीं, खवास की जमात है। वली खान के पोते ने भी अपने दादा की मेरास को दफन कर दिया। राजा परवेज अशरफ का तरीके इंसाफ पर पलट कर वार। कहा हम आइन बनाने वाले पीटीआई आइन शिकन लोग हैं, तहरीक इंसाफ वाले नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। अवाम को भी समझ आ गई, आप झूठे नारे लगाते हैं। तहरीक इंसाफ वाले 9 मई वाले लोग हैं। हमारे शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया। 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जा रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा हमारा मुतालबा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर कराई। बिलावल भुट्टो ने किसानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा किसान खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। माजी में किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर गंदम की कीमत मुकर्रर की है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 8 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद मुताद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। भारतीय हुकाम ने धमाके की नौयत जानने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी। सवाल मुश्किल है तो मामला आईनी अदालत भिजवा देते हैं। हम तो बेचारे वैसे ही यहाँ बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में क्या कहे। महकमे लाइव स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें दस्तावेजात से दिखा दें जूनियर क्लर्क्स को कहाँ तरक्की दी गई। आपके मौकिल को नजरअंदाज किया गया है। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बलूचिस्तान में 30 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल के डबल सवारी पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी मकामात पर चेहरे को ढांपने और मास्क पहनने की इजाजत नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी और गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी होगी। सूबा भर में 5 से ज्यादा अफराद के इस्तेमाल धरनों पर पहले ही पाबंदी आयत है। लेवीज और पुलिस को सख्ती से अमल दरामद की हदायत। आलूदा फजा में सांस लेना मुहाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 86 AQI के साथ 24वें नंबर पर चला गया। मलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्का है। मरी गलियात शुमाली बलूचिस्तान में मौसम सर्द, जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मलाई अजला में भी खुनकी बरकरार रहेगी।